हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। माय स्टूडेंट्स, चलिए फिर हमारी रियल एनालिसिस पे हमारी कमांड बहुत अच्छे से हमारी कमांड को तैयार करेंगे। हम खुद को है ना, हमारी जो कमियां हैं वो सारे हटा ही देंगे बच्चों, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी चैप्टर 1 शुरू करके मैंने चैप्टर 2 शुरू किया है, और चैप्टर 2 में आपको तो ये चैप्टर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो लिमिट पॉइंट नेबरहुड, ये सारा का इसका तो भैया यूज बाकी सारे जो अगले आएंगे वो सारे में यूज होंगे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो डिटेल में आपको काम करना है। चैप्टर 2 पॉइंट मैंने 1 किया था और 2 पॉइंट अब 2 लेंगे, और आज हम बात करेंगे कि भैया ओपन सेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट्स लिखता हूँ कि भैया ओपन सेट एक होता है एंड एक होता है, बाद में हम पढ़ेंगे कि क्लोज सेट होता है। ठीक है, बच्चे को मैं यहाँ अक्सर में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो ये ओपन और क्लोज सेट में मैं एक ऑब्जर्वेशन में आपको देना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन यही है। एक होता है जेम्स बंकर, एक टोपोलॉजी का एक ऑथर है, बढ़िया लिखते हैं वो। उसकी राइटिंग एंड टोपोलॉजी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। आप बुक किताब भी प्रेफर कर सकते हैं, जेम्स बंकर, वन ऑफ द मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुली। उसकी राइटिंग तो मुझे बड़ा पसंद है। वो अक्सर ये कहते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसका नोटेशन में उसको ऑब्जर्व यही देता हूँ कि भैया ओपन, ये जो हमारे दिमाग में चलता है ओपन और क्लोज है ना, सोशल लाइफ में हम जी रहे हैं, सोसाइटी में जब हम जीते हैं तो भैया हमारे दिमाग में वो जो रियल लाइफ में एक होता है ओपन डोर एंड क्लोज डोर के बारे में हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। उसको जोड़ के मैं कुछ थीम ऑब्जर्व करके डेफिनेशन दे के सारा का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, अगर एक दरवाज़ा खोला है तो भैया हम कहेंगे द डोर इज़ ओपन, है ना। एंड जब दरवाज़ा हमारा खोला नहीं है तो हम कहेंगे ना भैया द डोर इज़ नॉट ओपन, दैट मीन्स क्लोज है, दरवाज़ा बंद है। कहीं कहीं बच्चे तो सोचने वाले बच्चे यही कहेंगे, सर अगर दरवाज़ा बीच में अटक गया तो भैया खोला है ना। भैया दरवाज़ा अगर बंद है तो हम कहेंगे द डोर इज़ क्लोज्ड, एंड अगर दरवाज़ा खोला है तो हम कहेंगे द डोर इज़ ओपन। ये बीच का, ये सामने का ऐसे तो है भैया वो खोला है। ये वो जो रियल लाइफ का जो सिचुएशन है, हम सोसाइटी में जीते हैं तो हमारी आदत बन चुकी है कि भैया अगर ओपन नहीं है तो हम क्लोज कहेंगे, और क्लोज है तो भैया हम ओपन नहीं कहेंगे। ये वाले नोटेशन, ये वाले ऑब्जर्वेशन ओपन सेट और क्लोज सेट पे मत लगाओ। ओपन सेट का अपने आप एक डेफिनेशन होती है एंड क्लोज सेट का अपने आप एक डेफिनेशन होती है। अगर भैया कोई सेट अगर ओपन सेट का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे ओपन सेट है। अगर कोई सेट ओपन सेट का डेफिनेशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हम सिर्फ कहेंगे नॉट ओपन। ये नहीं कहेंगे कि भैया क्लोज सेट है ना जी, हो भी सकता है, लेकिन हम तो सर हम क्या कहेंगे, क्या नॉट ओपन, सिर्फ इतना कहेंगे और कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स में जितने लिखा जाता है बस उसी का उतना ही मतलब होता है। इतने जितने मैंने वीडियोस 97, 98, 100 वीडियोस मैंने बना चुका हूँ कि उससे तो आप कई सारे ऑब्जर्वेशन आपने सीखे होंगे कि भैया मैथमेटिक्स में जितने लिखा हुआ है और जो सिंबल यूज किया है उसी का मतलब बस उतनी ही है। ज़्यादा अपने दिमाग मत चलाओ, चलाना भी नहीं है।
तो यही ऑब्जर्वेशन है जेम्स बंकर का, जो किताब से वो नोटेशन में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि यही है जो ओपन नहीं है, बस हम कहेंगे नॉट ओपन। लेकिन रियल लाइफ में जो ओपन नहीं है हम कहेंगे भैया क्लोज है। ये वाला ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ नहीं चलनी चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं ओपन सेट की डेफिनेशन पे। 2-3 डेफिनेशन है इसकी। तो पहली डेफिनेशन ये लिखो कि भैया अ सेट कैपिटल ए अगर मैं लेता हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज ए सबसेट ऑफ आर। हम तो आर पे ही काम कर रहे हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज़ ये हम जानते हैं ओपन सेट का डेफिनेशन हर एक किताब में बढ़िया शानदार सा डेफिनेशन है ये। इफ़ इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। हर एक पॉइंट मीन्स इस सेट का हर एक पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो अगर उसके इंटीरियर का काम करते हैं, इंटीरियर का लैंग्वेज अगर बोलो, इस सेट का हर एक पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट्स है तो भैया ओपन सेट है। अगर नेबरहुड का लैंग्वेज मीन्स इस सेट का हर एक पॉइंट्स पे वो नेबरहुड का काम करना चाहिए तो भैया इस सेट को हम कहेंगे ओपन सेट है। समझ रही हो? आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स, बात को बहुत अच्छे से समझना है। ये हुआ पहली वर्जन। पहली वर्जन क्या है? सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो दूसरी डेफिनेशन हम इंटीरियर की लैंग्वेज अगर यूज करके कहें तो ऐसे कहेंगे सेट ए इज सेट टू बी एन ओपन सेट इफ एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज एन इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए। ऐसे बोलेंगे। तो भैया देखो यहाँ से क्लियर कट है भी, पहली डेफिनेशन को फोकस करो। इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, वहाँ से आपका मन यही तो लिखने की इच्छा होंगे कि नेबरहुड का डेफिनेशन लगा दो। कि कैसे कहेंगे मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखेंगे एक सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी ओपन इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए के लिए अगर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर मे बी स्मॉल दिस एप्सिलॉन, इस हर एक एलिमेंट्स के लिए ऐसे अगर एप्सिलॉन मुझे मिल जाए जिसके लिए सच दैट द ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, सॉरी x तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ क्या बन जाएंगे a बन जाएंगे, a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल वो पूरी तरह है में कंटेनेड हो जाए। यही है ना बच्चों, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इसमें जितने भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट का वो भैया ओपन सेट आपको ऐसे अगर मिला, इस हर एक मीन्स हाउ मेर वे बी स्मॉल, ऐसे एक एप्सिलॉन हर एक एलिमेंट्स, इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए मैं आपको एक ऐसा एप्सिलॉन दूंगा जिस पॉइंट आपने लिया है सेट का, उस एप्सिलॉन से अगर आप एक ओपन इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो ओपन इंटरवल इस सेट में पूरी तरह कंटेनर हो जाएंगे। वाह व्हाट ए डेफिनेशन है ना बच्चों। ये जो 3 वर्जन मैंने बोला उसको अच्छे से माइंड में सेट कर लो, काम आएंगे। ये तो सारा का काम आएंगे। ओपन सेट कहीं आपको लिखना होगा तो थ्योरम में ओपन का, नेबरहुड का एंड लिमिट पॉइंट का डेफिनेशंस तो सारे यूज होते हैं। और जब यूज होते हैं नाम आते ही ओपन सेट होते ही भैया इस डेफिनेशन को बाद चिपका देंगे, उसको मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें जोड़ जाड़ करके हमको वो थ्योरम में प्रूफ करने में जो कंक्लूजन लेकर आना था वो आपको मिल जाएंगे। हो गई, ये हुआ ओपन सेट का डेफिनेशन। मुझे कोई बच्चा कह सकता है तो पहली डेफिनेशन पे फोकस करो कि भैया ए सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि इस सेट का हर एक पॉइंट एवरी है,
हर एक पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो भैया हम कहेंगे, हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हम जानते हैं कि भैया कल मैंने कहा था अगर कोई सेट है उसका इंटीरियर फाइंड आउट कर लो, ये हमेशा इसमें कंटेनर है, ये पहली कंडीशन है। और ओपन सेट का डेफिनेशन ये कहता है इफ इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसका मतलब यही इंटीरियर लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो भैया ये जो ए है ना, ए इंटीरियर में पूरी तरह कंटेनर हो गई। ओपन सेट्स का डेफिनेशन से यही मीन्स हर एक पॉइंट्स इस सेट का अगर इंटीरियर पॉइंट्स है तो क्लियर कट है, यहाँ से इस दो से मुझे मिल गई तो भैया ए सेट को मैं ओपन कहूँगा इफ़ एंड ओनली इफ़ वो सेट है इंटीरियर की बराबर हो जाए, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से डेफिनेशन से तो भी आप सोच सकते हैं या फिर इस दोनों को इक्वेटिंग करके भी सोच सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन से कैसे, अगर इस सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स है तो भैया यही तो लिखेंगे, तो भैया रिजल्ट बन गई माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, पावरफुल रिजल्ट है। किसी सेट को ए इज ओपन, आपको ओपन दिखाने के लिए सिर्फ आपको उसकी इंटीरियर फाइंड आउट कर लो, वो अगर उस सेट की इक्वल है तो काम हो गई और कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन से जोड़ दी ना मैंने, हो गई मेरी स्टूडेंट्स। तो कुछ एग्जाम्पल हम करें, वो कल मैंने किया था कि भैया फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यू एंड जेड और क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें। चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर। फाइनाइट सेट का इंटीरियर क्या है भैया, फाई है, मीन्स ये फाई है। क्या आ रहा है मुझे मत बताओ कि भैया ये एफ की बराबर आ रहा है क्या, नहीं जी। तो अगर नहीं है तो ए इंटीरियर अगर इसकी इक्वल नहीं है वो सेट कभी भी ओपन नहीं होगा। तो बच्चे फ्लू में कहते हैं कि भैया ओपन नहीं है तो क्लोज होगा, ऐसे नहीं है। देखो एक स्टेटमेंट है, ये सेट, अगर इस सेट के बारे में कई सारे बातें हैं भैया, ये सेट तो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, या फिर ओपन तो नहीं है लेकिन क्लोज भी हो सकता है, या फिर ये सेट क्लोज सेट तो है लेकिन ओपन नहीं, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये सेट ओपन भी नहीं है क्लोज भी नहीं है, नाइदर ओपन नॉर है क्लोज, ये दोनों भी सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेट आपका ओपन नहीं है तो जो बिना सोचे समझे आप बोल देंगे सेट इज क्लोज्ड, ना जी। मैंने पहले ही बताया ओपन सेट की खुद की अपनी एक डेफिनेशन है, अपनी एक प्रॉपर्टीज है। क्लोज सेट की अपनी एक डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज है भैया। अगर वो सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे क्लोज है, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कहेंगे नॉट क्लोज्ड, सिर्फ नॉट क्लोज्ड, ओपन नहीं कहेंगे। हाई बात समझ क्लियर है। तो भैया मैंने फाइनाइट सेट को उठाया, फाइनाइट सेट का इंटीरियर मैंने देखा, तो भैया क्या आएंगे ये मत बोलो, क्या एफ आ रहा है क्या, नहीं जी। तो एफ अगर नहीं आ रहा है तो वो सेट ओपन नहीं होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इंटीरियर मैंने देखा, क्या आएंगे वो तो मुझे पता हो मत। क्या एन आ रहा है क्या, नहीं जी एन नहीं आ रहा है, तो भैया ये भी सेट ओपन नहीं है। क्या ये भी ओपन नहीं है, तो मुझे बताओ क्या हर एक मीन्स एक ओपन इंटरवल मैंने लिया है और इसका इंटीरियर में जानता हूँ कि भैया यही खुद एक आ रहा है, तो क्या ये ओपन है। बच्चे ना कहीं कहीं सोच रहे कि ये क्या सर आप बोल रहे हो, आप बोल खुद ही रही हो कि ये ओपन है और आप क्वेश्चन भी ये पुट कर रही हो कि भैया ये ओपन है कि नहीं है। ये क्या बात हुई भाई। भैया मेरी कहने का मतलब ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो ओपन इंटरवल क्या ओपन सेट कहेंगे, ये मेरी क्वेश्चन है।
can we say that every open interval is an open set? ये मेरी कहने का मतलब है। ये जो ओपन, देखो बच्चों, ये जो है ना, ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल ओपन सेट में तो बहुत जमीन और आसमान की फर्क है भैया, जमीन और आसमान की फर्क है भैया। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो ओपन इंटरवल क्या ओपन सेट होगा? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। हाँ जी होगा। क्यों? क्योंकि सर इसका इंटीरियर मैंने अगर फाइंड आउट करा तो भैया इसका इंटीरियर ए और बी, इसके इंटीरियर इसके इक्वल ही है। तो भैया यही तो रिजल्ट कहता है, यही तो डेफिनेशन की अलोंग है। हो गई ये एक ओपन सेट। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट कहेंगे कि भैया एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। जितने भी ओपन इंटरवल है, हर एक इंटरवल मत बोल देना सिर्फ ओपन है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल अगर मैंने ले ली ना, इसके इंटीरियर भैया ए कॉमा बी नहीं आएंगे। इनफैक्ट इसकी जो इंटीरियर है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ही आता है, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो भैया वो ओपन सेट नहीं है, ओपन सेट नहीं है, लेकिन ये एक इंटरवल है। इनफैक्ट दिस इज अ क्लोज इंटरवल। तो आप नहीं कह सकते कि एवरी इंटरवल इज एन ओपन सेट। नो, ये वाला काउंटर एग्जाम्पल दे दूंगा। ये इंटरवल तो, या फिर इसको एक साइड ओपन एक साइड क्लोज कर लो, वो भी दे दो, वो भी ओपन नहीं आएंगे। इंटरवल तो है, तो ये बोलना है एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। यस, ये सही है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। एक रिजल्ट में बाद में तो दे दूंगा, उसी हिसाब से आपको चीज़ें जोड़ने में और वो आपको सारे आसान होते चले जाएंगे। लेकिन जब कभी भी कोई सेट को ओपन सेट दिखाने के लिए बस आप उसका इंटीरियर फाइंड आउट कर लो, अगर वो इंटीरियर उस सेट की इक्वल आएंगे तब जाकर हम बोलेंगे वो सेट ओपन है। ओपन है तो ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ओपन है। इफ एंड ओनली इफ है, पावरफुल रिजल्ट है ये। डेफिनेशन से मैंने उखाड़ के चीज़ें जोड़ के मैंने निकाल दी, मैंने खुद की तरफ से थोड़ी ना ये निकाला। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई। तो मुझे बताओ कि भैया फाई का इंटीरियर तो भैया फाई आ रहा है, तो भैया यहाँ से कह देंगे दिस इज एन ओपन सेट है ये। और मैंने देखा कि भैया आर का जो इंटीरियर है वो आर ही है, ये भी एक आपके पास क्या है, ओपन सेट है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। ये मुझे बताओ आई के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ भी आई चले जाएंगे और क्या चले जाएंगे भैया, यहाँ भी चले जाएंगे। ये कभी भी नॉट ओपन का है। और इंटरवल में कौन कौन बचा है नॉट ओपन का? भैया एक साइड में यहाँ एक क्लोज, यहाँ एक ओपन, यहाँ क्लोज, वो सारे इंटरवल ले लो। वो भी आपके पास वो इंटरवल तो है लेकिन ओपन सेट नहीं है। समय आ गया बच्चों, इस ओपन सेट का नेगेशन कोई बच्चों साफ सुथरी अगर बोल दें तो मज़ा आ जाता है ना। तो भैया नेगेशन क्या बनेंगे? 3 वर्जन मैंने बोला, तो वो 3 वर्जन आपको पूछ करके लिखना है। पहली वर्जन भैया इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। दूसरी डेफिनेशन है इंटीरियर की लैंग्वेज अगर बोलो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तीसरी वर्जन मैथमेटिकल वर्जन है, इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए के लिए अगर ऐसे एप्सिलॉन अगर हाउएवर में भी स्मॉल, ऐसे अगर पॉजिटिव रियल नंबर अगर आपने दे दी
जिसके लिए उस पॉइंट और उस पॉइंट जो मैंने दिया है उसके साथ अगर आप एक ओपन इंटरवल बनाओगे तो वो जो ओपन इंटरवल आएंगे वो पूरी तरह ए में कंटेनर हो ही जाएंगे। और यही कहता है, यही इसका मतलब इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि इस सेट के हर एक पॉइंट अगर इंटीरियर का काम करते हैं तो वो भैया ओपन सेट हो जाएंगे, या फिर वो सेट अगर हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड का काम करेगा तो वो सेट्स को आप ओपन सेट कहेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन फॉर एन ओपन सेट। उसके नेगेशन कोई बच्चा कह सकता है? नेगेशन हम लिखेंगे, मैंने कहा था अभी भैया रियल एनालिसिस पढ़ रही हो तो भैया आपको नेगेशन, कॉन्ट्रापोजिटिव, हाँ, स्टेटमेंट्स का वो सारे आपको लिखना और बोलना और समझना आनी ही आनी चाहिए, तब जाकर कुछ बात बनेगी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसकी नेगेशन बोल दें, a set capital A is said to be not open if क्या है बच्चों, if there exists at least one element x belonging to capital A such that x is not an interior point of capital A। वाह, मीन्स इस सेट में अगर कम से कम, मैंने बोला कम से कम एक एलिमेंट अगर x मुझे मिल जाए जो कि भैया इस सेट का वो इंटीरियर पॉइंट का काम अगर नहीं करा, तो भैया देखो ना, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मैंने लिया है, तो भैया ये और ये सेट मीन्स ए कुछ भी हो, कोई रियल नंबर हो, वो सेट का एलिमेंट्स तो है, मुझे मिल रहा है यहाँ से, लेकिन ए एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अंदर का मत सोच बैठना, इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग उठा के मत पढ़ बैठना। इंटीरियर मीन्स जो पॉइंट सेट के अंदर का है ना जी, वो सेट के अंदर में तो रहनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, पॉइंट और सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल आपको मिलना चाहिए, जो कि वो ओपन इंटरवल सेट ए में पूरी तरह कंटेनर हो जाए, तब जाकर हम बोलेंगे कि भैया ए को हम नेबरहुड और एक्स को हम इंटीरियर पॉइंट कहना शुरू करेंगे। और इंटीरियर और नेबरहुड मैंने भी बताया कल, दिस एसेंशियली आर सेम बट दे आर जस्ट द डिफरेंट वर्डिंग ऑफ द नेम, जस्ट नेबरहुड एंड अ पॉइंट, और कुछ भी नहीं है। A set capital A is not open if there exists at least one point x belonging to capital A such that x is not an interior point of capital A, तो हम open नहीं कहेंगे बच्चों। यही कुछ डेफिनेशन, यही कुछ ऑब्जर्वेशन, ये कुछ मैंने कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे बच्चों। पहले मेरी चैप्टर 2 ख़त्म हो जाने दो, एक एक क्वेश्चंस का हर एक ब्रांच के लिए मैं काम करवा दूंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को अगर मैं उसके क्वेश्चन से आंसर फाइंड आउट करना शुरू किया तो थोड़ा लेंथी हो जाएंगे। एक बार ख़त्म कर दूंगा, उसी हिसाब से मैं चलूँगा कि भैया कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स पे आ जाओ। अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर है? और मैं शायद 1 से लेकर 12-15 रिजल्ट्स बनते हैं, मैं वो सारे डिटेल में समझा दूंगा। देखो, लेकिन मैं कुछ ओपन सेट एंड क्लोज सेट के ऊपर थोड़ी मैं क्या उसमें मैं सिमिलर क्या कौन से रिजल्ट्स हैं मैं बता दूंगा। देखो, यहाँ तो आर्बिट्री यूनियन पे होते हैं, लेकिन यहाँ आर्बिट्री जो है ना वहाँ इंटरसेक्शन में होते हैं, और यहाँ फाइनाइट के लिए इंटरसेक्शन में आएंगे, लेकिन यहाँ फाइनाइट किसके लिए आएंगे? यूनियन के लिए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर्बिट्री या फिर इनफाइनाइट इंटरसेक्शन अगर करोगे वो ओपन सेट मीन्स ये लिखावट का मतलब यही है, आर्बिट्री यूनियन अगर ओपन सेट का करोगे तो वो ओपन सेट ही आएंगे।
लेकिन आर्बिट्री अगर इंटरसेक्शन करोगे एक क्लोज सेट का तो वो क्लोज आता है। ये मेरी डिफरेंस है। मीन्स सिमिलरिटी मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ बस लिखवा दिया। तो पहले रिजल्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। पहली रिजल्ट हमने देखे हैं, ये फाई एंड आर हमेशा ओपन सेट होते हैं माय डियर स्टूडेंट। ओपन जब लिखता हूँ, ओपन इंटरवल मत समझ बैठना। ओपन जब बोलता हूँ वो उसका मतलब ओपन सेट ही है। मैं अगर सेट भी कहीं कहीं नहीं लिखता हूँ तो समझा जाए, मैं बोल तो रहा हूँ ओपन सेट ही है। ओके जी, तो सेकंड रिजल्ट पे आप आ जाओ कि भैया आर्बिट्री अगर यूनियन करोगे किसकी, ओपन सेट का, तो भैया वो भी क्या आएंगे, ओपन ही आएंगे, ओपन सेट। दैट मीन्स आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन आएंगे। समझ गई हो? तो थर्ड रिजल्ट ये लिखवा दो। लेकिन फाइनाइट अगर करोगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन में फाइनाइट काम करेंगे किसकी, ओपन सेट का, वो भी क्या आएंगे, ओपन आएंगे। लेकिन बच्चों फोर्थ रिजल्ट में अगर इसको इनफाइनाइट बोलना चाहते हो तो बोल दो, इनफाइनाइट बोलो, आर्बिट्री बोल सकते हो, या फिर डी नंबरेबल बोलोगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल का आप चक्कर में मत पड़ बैठना, या फिर आप आर्बिट्री लिखो या फिर इनफाइनाइट मैंने लिखो, वो सही है। लेकिन अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन का आप पूरा ओपन सेट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इनफाइनाइटली मैंने नहीं इनफाइनाइटली मत लिखो, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ an open set need not be, ये need not है, need not be open। इसके प्रूफ दे देंगे, इसको तो रिजल्ट तौर पे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेबरहुड का भी यही आर्बिट्री यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ दैट रियल नंबर मैंने बता दिया था। तो भैया ओपन सेट का वहाँ से तो डेफिनेशन नेबरहुड का यूज़ करके ही तो ओपन सेट का डेफिनेशन बना गया है, तो कोई इशू नहीं है। क्या इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट, एक बार यस के लिए एग्जाम्पल दे देंगे, एक बार नो के लिए एग्जाम्पल दे देंगे। नो के लिए यहाँ लिख लो भैया, हम जानते हैं -1/n, 1/n का जो वैल्यू से, तो भैया देखो पहले मुझे बताओ क्या ये ओपन सेट है। अभी अभी मैंने रिजल्ट दिया कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, तो ये एक ओपन इंटरवल है भैया। एन जो कुछ भी नंबर बढ़ाते चले जाओ, एन एक नेचुरल नंबर है, इसीलिए जीरो और नॉन जीरो का मेंशन नहीं किया। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? तो भैया ये एक ओपन सेट है भैया, तो ओपन सेट तो है। और अब मैंने इंटरसेक्शन चला दिया n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, तो भैया इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो गई कि नहीं। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू भैया सिंगलटन सेट 0 आ रहा है, और दिस इज अ फाइनाइट सेट। और ये फाइनाइट सेट तो भैया इसकी इंटीरियर आप अगर करेंगे तो भैया ये फाई आएंगे, सॉरी ये तो भैया हाँ, तो भैया देखो ये एक फाइनाइट सेट है। हाँ, इसके इंटीरियर जब मैंने किया तो भैया वो फाई आएंगे, इसके इक्वल नहीं आया, तो भैया ये क्या हो गए, नॉट ओपन है। लेकिन मैंने लिया कि भैया ये जो है ना ये सेट ओपन था, ओपन सेट का मैंने इनफाइनाइटली मैंने इंटरसेक्शन बना दी, लेकिन जो कि आंसर है सिंगलटन सेट 0 एंड सिंगलटन सेट इज 0 इज अ फाइनाइट सेट। एंड फाइनाइट सेट कभी भी आपका ओपन सेट नहीं बनते हैं, क्यों? जब उसके इंटीरियर देखें तो वो फाई आ रहा है, तो क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ लिखेंगे कि भैया सिंगलटन सेट 0 नहीं आया। बस ये आपको समझ आया होगा। अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस बनते हैं तो इस सेट को हम ओपन नहीं कहते। तो हो गई, ये नो वाले के लिए एग्जाम्पल ले लिया। येस वाले के लिए कोई एग्जाम्पल बना सकते हो?
तो बना लो कि भैया एक इंटरवल -2 से 2 ले लो, जो कुछ भी आप मर्जी -1, 1 भी ले सकते हो। मैंने -2, 2 ले ली, और ये एक ओपन सेट है, बिल्कुल है जी। और इंटरसेक्शन मैंने 1 फ्रॉम n 1 टू इन्फिनिटी मैंने बना दी, और n इसमें नहीं है, तो जितने भी आप इंटरसेक्शन करोगे बस इंटरसेक्शन में सिर्फ यही बचेंगे। कौन बचेंगे? -2, 2 ही बचेंगे। और हम जानते हैं ये एक ओपन इंटरवल है, तो भैया ओपन सेट हो गई। कोई बच्चा कहता है सर और एक दूसरी एग्जांपल ले सकते हो? दूसरी एग्जांपल लो, ठीक है। एक ओपन सेट मैंने 0 से 1/n मैंने बना दी। ये हम जानते हैं n एक नेचुरल नंबर है। क्या ये ओपन सेट है? बिल्कुल है जी। तो इसकी इंटरसेक्शन मैंने n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी मैंने चला दी। अब इसकी आंसर क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? इसकी आंसर कोई बच्चा कह सकता है? जैसे जैसे n आपका बढ़ते 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 चले जाएंगे, ये जो क्वांटिटी है ना, वो आपके पास वो इसकी जो इंटीरियर है, सॉरी इस सेट का जो आप इंटरसेक्शन करेंगे ना, वो फाई आ रहा है। और हम जानते हैं फाई का इंटीरियर फाई आ रहा है, ये एक ओपन सेट ही है। तो प्रूफ हो गई बच्चों कि भैया फाइनाइट इंटरसेक्शन में तो कोई इश्यू नहीं है। ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन करोगे वो ओपन हमेशा आएंगे। और यूनियन में तो भैया आर्बिट्री ले लो, जो कुछ भी ले सकते हो, वो ओपन ही आएंगे। लेकिन अगर ओपन सेट का इनफाइनाइट इंटरसेक्शन अगर आपने चला दी ना, तो भैया ओपन कभी कभी आएंगे और कभी कभी ओपन नहीं आएंगे। तो नीड नॉट बी ओपन। आप ऐसे सीधा नहीं कह सकते हैं कि भैया इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, नहीं। देखो ना, काउंटर एग्जाम्पल दो, एक यस वाले के लिए 2 एग्जाम्पल, नो वाले के लिए 1 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दी। हो गई, ये हुआ 4th रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। 5th रिजल्ट के ऊपर आप ये समझ के बैठो कि भैया अभी अभी मैंने बताया कि भैया मैंने एक सेट लिया, a इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल a, b, ऑफ कोर्स a इज लेस देन b, है ना। ये एक सेट है और मैं कोशिश किया कि ए इंटीरियर फाइंड आउट किया। जानते हैं इस सेट का इंटीरियर ओपन इंटरवल a, b है ना जी। तो मुझे बताओ, देखो ये क्या था? नॉट ओपन था बच्चों, ये ओपन सेट नहीं था। लेकिन ये इसका इंटीरियर मैंने देखा कि भैया ये ओपन आ रहा है। कुछ एलिमेंट्स ए बी तो भैया सेट का मेंबर है, फिर भी वो इंटीरियर पॉइंट का काम नहीं करते हैं। और नेगेशन यही कहता है ओपन सेट का, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट x belonging to capital A such that x is not an interior point of the set capital A, then we say that set is not an open set, है ना। देखो इसमें तो 2 पॉइंट है भैया, कम से कम 1 पॉइंट मुझे चाहिए था जो कि सेट का मेंबर है, तो लेकिन वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो भैया हर एक पॉइंट इस सेट का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बना, या फिर इस सेट हर एक पॉइंट्स के लिए वो नेबरहुड का काम नहीं कर रहा है, तो भैया हम कैसे उसको ओपन सेट कहेंगे? डेफिनेशन तो भैया ये कहता है। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट? तो यहाँ से क्लियर कट है, सेट ओपन हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब मैंने ए इंटीरियर फाइंड आउट किया वो हमेशा ओपन सेट ही आएंगे। तो रिजल्ट बन गई ए इंटीरियर इज ऑलवेज, लिखो ऑलवेज एन ओपन सेट है। क्या बड़ा पावरफुल रिजल्ट है ये। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ही एक 6th रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से इसका यूज करके ही मैं बोल रहा हूँ। मुझे बताओ कि भैया ये जो एक सेट मैंने क्लोज से इंटरवल a, b लिया जो कि ओपन नहीं था, लेकिन ए इंटीरियर मैंने देखा कि भैया ओपन सेट आ गई, ठीक है जी। और मैं जानता हूँ कि भैया ए इंटीरियर ए में
भैया कंटेनर है ना बच्चों। और यहां से एक थीम देखो कि भैया ये सबसे बड़ी ओपन इंटरवल मत बोल दिए ना। देखो इंटरवल और सेट में दोनों बहुत फर्क है हो गई माय स्टूडेंट्स। मीन्स देखो ए इंटीरियर का वैल्यू ये इतना है और मैं जानता हूँ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज कंटेनेड क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मीन्स मेरी कहने का मतलब इस सेट का इंटीरियर यही है और ये एकमात्र ऐसे सबसे बड़ा ओपन सेट है जो कि भैया सेट ए में कंटेंट है। इससे और कोई बड़ा और ओपन सेट नहीं है। इसके लिए बोल रहा हूँ। कोई बच्चा तो कहता है सर ए तो मैंने आर ले ली, मैंने आर के लिए ये इसके लिए बताया भैया। हो गई माय स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो भैया मैंने कहा कि भैया ए इंटीरियर एक जो जितने भी ए इंटीरियर आएंगे वो जो ओपन सेट ये एकमात्र ऐसे ओपन सेट है, एकमात्र ऐसे बड़ा ओपन सेट है जो कि उस सेट में कंटेनर होने वाले यही एकमात्र बड़ा ओपन सेट है। ये मेरी कहने का मतलब मीन्स इस सेट के लिए जो ये ओपन सेट है इससे और बड़ा कोई नहीं है। This is what I want to share the concept to you my dear students. That means यहाँ से कहेंगे A interior is the largest open set है contained in capital A, ये लिखना है आपको। So A interior is the largest open set contained in A, यही है ये एकमात्र इस सेट के लिए, ये जो मैंने लिया है इस सेट के लिए ये एकमात्र ऐसी बड़ा सा बड़ा ओपन सेट है जो कि इसमें कंटेनर है। तो 6 रिजल्ट हो गई है मेरे ख्याल से माय डियर स्टूडेंट्स। और 7th रिजल्ट पे आ जाओ। 7th रिजल्ट ये कहता है कि भैया ए इंटीरियर का इंटीरियर हमेशा ए इंटीरियर ही आता है, ये रिजल्ट है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को लीनियर अलजेब्रा मेरे कंप्लीट करके आया हूँ, मैंने देखा कि भैया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं है, ए ही आ रहा है। या फिर ए स्टार का स्टार अगर करेंगे वो ए ही आ रहा है, या फिर ए इनवर्स का इनवर्स अगर करेंगे वो ए ही आ रहा है। लेकिन ए ये बिंदिया है, मैंने बिंदिया एक बिंदिया की समान है ना। मेरे गुरुजी ने ये ऐसे कहते हैं कि बिंदिया बिंदिया इज इक्वल्स टू बिंदिया है ना। तो ऐसे सोचना है कि भैया आप जितने भी बिंदिया ले लो वो एक ही बिंदिया आएंगे। मीन्स ए इंटीरियर का इंटीरियर ए नहीं आ रहा है बल्कि ए इंटीरियर आएंगे। ओके जी, जैसे कि कितने भी बिंदिया है, सो मैनी बिंदिया इज इक्वल्स टू एक बिंदिया है। एक मर्डर कर लो तो भैया आपको फांसी तो सजा फांसी हो जाएंगे। तो आप कितने भी खून कर लो तो वो एक मीन्स एक खून करने के बाद आप जानते हैं कि फांसी हो जाएंगे। तो भैया जितने भी दुश्मन है निपटा दो, ऐसे मत कर बैठना, ठीक है। ये तो मजाक से, नहीं तो मुझे ही पुलिस उठा के ले जाएंगे क्योंकि सर ने हमको बोला कि भैया ये जितने भी खून कर लो। नहीं, ये तो जोक से पार्ट है, लेकिन जितने भी बिंदिया है वो एक बिंदिया के साथ समान आएंगे। ओके जी। तो 8th रिजल्ट लिख लो कि भैया 8th रिजल्ट ये कहता है, अभी जो मैंने बोला ए इज ओपन इफ एंड ए इज ओपन इफ एंड ऑल इफ, अभी जो बोला ए इंटीरियर आपका ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ। ये हुआ 8th रिजल्ट। 9th रिजल्ट आप लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे हैं, a non-empty
ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल। ये रिजल्ट है। कोई बच्चा इफ देन में बोल सकता है और करके लिखो। इफ देन का लैंग्वेज ये बनेंगे इफ कैपिटल ए इज अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, देन ए इज अनकाउंटेबल। इसका कोई बच्चा कॉन्ट्रापोजिटिव कर देगा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे? इफ कैपिटल इफ है, नहीं तो ऐसे बोलो, ए का मेंशन मत यूज करो, ऐसे लिख दो। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज ओपन, ऐसे लिखो। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज ओपन देन इट इज लिखो, देन इट इज अनकाउंटेबल। क्योंकि सेट का मेंशन करना अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। ये सही है। कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज नॉट अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? काउंटेबल। सिर्फ काउंटेबल लिखो। कॉन्ट्रापोजिटिव है ना। इफ पी देन क्यू का इफ नॉट क्यू देन नॉट पी है ना। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज नॉट अनकाउंटेबल मीन्स काउंटेबल अगर है, देन इट कैनॉट बी ओपन। वो कभी ओपन सेट नहीं बनेंगे। लेकिन नेगेशन कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू है। कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है भैया? कोई सेट आपका कोई मीन्स नॉन एम्प्टी सेट अगर आपका अनकाउंटेबल है तो वो सेट ओपन होना कोई मतलब नहीं है। ये अगर 9 है तो 10th रिजल्ट बना दो माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स लिखो इफ सेट इज अनकाउंटेबल। इसलिए मैंने नॉन एम्प्टी नहीं लिखा क्योंकि अनकाउंटेबल सेट थोड़ी ना नॉन एम्प्टी और लिखेंगे। इफ ए सेट इज अनकाउंटेबल देन इट नीड नॉट बी ओपन। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन होगा। काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे इसके लिए। भैया एक क्लोज सेट ए कॉमा बी दे दो, ये वाला नो वाला के लिए एग्जाम्पल है। एंड बी सेट एक बना दो, ओपन सेट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, जो कि ये करेक्ट है। ये भी अनकाउंटेबल सेट है, ये भी अनकाउंटेबल सेट है, लेकिन एक अनकाउंटेबल सेट ओपन होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो 9th रिजल्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया कि भैया क्योंकि भैया ये फाई एक एम्प्टी सेट है, इसलिए मैंने नॉन एम्प्टी को छोड़ दो। और ये सेट क्या होता है बच्चों? ये ओपन होता है। लेकिन ये थोड़ी ना अनकाउंटेबल है ना जी। इसकी कार्डिनलिटी तो हुआ 0 है भैया। अनकाउंटेबल कहाँ से आ गई? तो इसलिए एवरी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल मत बैठना। उसको कोई बच्चा इस फाई को दे देगा, वो भी तो ओपन सेट है, कहाँ से ये अनकाउंटेबल हो गई? तो इसलिए आपको मीन्स अवेयर रहने के लिए भैया इसको तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि भैया ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट है इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। इसकी प्रूफ कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक लाइन का तो है भैया, कोई सेट मैंने एस ले ली या फिर ए ले लो। मैंने ए ले लिया, ठीक है, ये ए है और ये क्या है? ये ओपन सेट है। मुझे ये अनकाउंटेबल प्रूफ करना है, ठीक है, और नॉन एम्प्टी दिया है तो भैया एक से एक इसका एक पॉइंट ले ली है ना बच्चों। ध्यान से सुनना है, मैं जो कुछ 2 लाइन का प्रूफ है। ओपन सेट एक लिया है, इसके लिए बात खत्म हो गई।
नॉन एम्प्टी सेट है तो भैया वो तो अंडरस्टूड है, हम जब जनरली प्रूफ करते हैं वो नॉन एम्प्टी थोड़ी ना है, एम्प्टी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, वो तो ऑब्वियस है कह देंगे, इट इज ऑब्वियस, नथिंग टू प्रूफ, है ना। इसलिए मैंने इस एक पॉइंट ले ली और ओपन सेट दिया है, तो मैंने भैया इंटीरियर पॉइंट्स, सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे तो मैंने नेबरहुड का लैंग्वेज लगा दिया, तो भैया एक ऐसा एक ओपन इंटरवल ए कॉमा मिलेंगे जो कि जिसमें ये पूरी तरह कंटेनेड हो जाए, है ना बच्चों। यही तो नेबरहुड का फ़ायदा है। डेफिनेशन मैंने लगा दी इंटीरियर पॉइंट्स का या फिर नेबरहुड का डेफिनेशन, तो इस सेट और पॉइंट के बीच में ज़रूर एक ओपन इंटरवल आपको मिल जाएंगे जो कि इंटरवल इसमें पूरी तरह कंटेनेड है। और मैं जानता हूँ ये एक अनकाउंटेबल सेट है ना बच्चों, आप भी जानते हैं। और ये अगर अनकाउंटेबल सेट है, ये इसकी सुपर सेट है, और मैं रिजल्ट केयर करके आया हूँ चैप्टर 1 में, सुपर सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल ऑलवेज। तो इसको क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। हो गई प्रूफ, ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। या फिर इफ देन में बोलना चाहते हो, इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज ओपन देन इट इज अनकाउंटेबल। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बड़ा शानदार है। इफ ए नॉन एम्प्टी सेट इज काउंटेबल, कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर काउंटेबल है तो भैया वो कभी भी ओपन नहीं बनेंगे। जैसे कि फाइनाइट सेट ले लो, नॉन एम्प्टी है और क्या है, और काउंटेबल है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, नॉन एम्प्टी है और काउंटेबल भी है। क्यू ले लो एंड जेड ले लो, आई मत ले बैठना आई मत ले बैठना, क्योंकि आई हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर आपका अनकाउंटेबल हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर ध्यान से मेरी वीडियोस को पढ़ा होगा तो भैया सर आपने एक नेबरहुड कल के वीडियोस में बताया कि भैया सेट ए अगर हुआ काउंटेबल तो भैया ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कैसे वो पूरी तरह कैसे उस सेट में कंटेनेड है। तो भैया सर आई तो एक अनकाउंटेबल सेट था, तो ये इसमें कंटेनेड क्यों नहीं था। भैया इसमें इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल है और सिर्फ इसमें इरेशनल है, रेशनल इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने वो इकट्ठा उनको उस सेट में ले ली कि भैया इसका कोई नेबरहुड का काम नहीं करेंगे ये सारे सेट्स, मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। तो बच्चों यही एक ऐसे हुआ था, लेकिन मैंने इसके कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू बट में ये लिखो, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू के लिए मैंने वो एग्जाम्पल ले ली। इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स ये ओपन सेट की ये 10 रिज़ल्ट मैंने A to Z कम्प्लीटली ख़त्म किया है। अब 2 रिज़ल्ट्स बाकी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं। इसी के साथ ओपन सेट के जितने भी डाउट्स होते थे आपके मन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 11th रिज़ल्ट पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स। देखो A+B का नोटेशन ये होता है, A+B मीन्स this is the collection of all A plus B such that A belonging to capital A and small b belonging to capital B। ये होता है नोटेशन माय डियर स्टूडेंट्स। मीन्स ये प्लस है, एक्चुअल प्लस है, सिंबल का कोई मतलब नहीं है, A+B ही पढ़ा जाता है इसको। इसका मतलब है भैया इसमें हर एक एलिमेंट्स और इसके हर एक एलिमेंट्स को जोड़ना है, उसकी कलेक्शन बनाना है, वो होता है A+B। मीन्स 11th रिजल्ट ये कहता है, मान लेते हैं ये 2 सेट आपका ओपन है और ये भी आपका ओपन है, तो भैया इसकी सम है ना वो भी ओपन आएंगे, ये रिजल्ट कहता है। इनफैक्ट भैया ये अगर कोई 2 सेट अगर है, कोई भी सेट्स हैं, इनमें से अगर ए अगर ओपन है, बी के बारे में ओपन है हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर आइदर मीन्स इस 2 सेट के बीच में अगर एक सेट भी हुआ अगर ओपन है तो इसकी सम A+B ये भी ओपन हो ही जाएंगे, ये रिजल्ट कहता है। प्रूफ आप कर लेना, छोटी से 2-3 लाइन का है कि ओपन का इसके लिए एक ओपन का डेफिनेशन लगाओ, उसके लिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 कर दो, इसके लिए एप्सिलॉन 2 कर दो, ऐड करना है वो भैया सिंबलिज्म आपके पास आ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन यूज कर दो, वही आ जाएंगे A+B
माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन, जो कि पूरे ए प्लस बी में काउंटेड प्रूफ तो मैं बोल ही दिया। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो कोई बच्चा कह सकता है मैं अगर ए को एक सेट मैंने लिया ओपन इंटरवल 0,1 है, एंड बी एक सेट लिया कि भैया 4,7 है, ठीक है, सॉरी ये सेट है, फाइनाइट सेट है। देखो इसके बारे में ओपन है तो भैया दो ओपन सेट का सम तो ओपन आएंगे, लेकिन रिजल्ट मैंने कहा कि भैया अगर एक सेट हुआ, अगर ओपन इनमें से कोई भी है ए और बी मुझे नहीं पता, तो उसके सम भी ओपन ही आएंगे। उसके लिए देखो एग्जाम्पल से मैं उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। ये ओपन सेट है लेकिन ये थोड़ी ना ओपन है, ये फाइनाइट सेट है, ये ओपन नहीं है, लेकिन मैंने ए प्लस बी एक बार कैलकुलेट करके चला, तो यानी कि 0,1 का इंटरवल प्लस मैंने किया कि भैया 4,7 है। कोई बच्चा अगर मुझे इसका जो कैलकुलेशन अगर मेरे कर दी तो बढ़िया मज़ा आ जाता। बच्चे क्या करते हैं ना, जानते हैं, वो ऐसे लिखते हैं 4 + 0 दैट मीन्स 4 ओपन इंटरवल एंड 1 + 7 दैट मीन्स 8, ऐसे लिख देते हैं। सर ओपन आ गई, जो कि सरासर गलत। ये ओपन इंटरवल है भैया, कंपोनेंट वाइज आपको ऐड करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि भैया इस एक एलिमेंट्स को पकड़ना है आपको। इस एक एलिमेंट्स को अगर आप भैया हर एक, ये ओपन इंटरवल 0 से 1 है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है, यहाँ कहीं ये एग्जैक्टली 4 है और ये कहीं आपके पास एग्जैक्टली 7 है। इस दोनों को आपको ऐड करना है, तो भैया आपके पास ये आ जाएंगे। तो भैया एक बार तो अगर आप इस 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये 4 आएंगे और इससे ये 5 आ जाएंगे, और यूनियन लगाना है यहाँ, और एक 7 के बाद अगर आप ऐड करेंगे तो ये 7 और ये 8 आएंगे। मीन्स कुल मिला के इसका मतलब यही है कि भैया आपने जो ये, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके पास किसके इक्वल नहीं है, ये 11 कॉमा आपके पास ये 13, ये इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये यूनियन रखा गया है। यूनियन मीन्स ओपन इंटरवल, ये अगर आपके पास 4 है, ये अगर आपके पास 5 है, और ये अगर आपके पास 7 है, और ये अगर आपके पास 8 है ना, तो बस इसका ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपका है, ये बीच का प्रॉपर्टी आपका नहीं है भैया। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास एक लाइन में इतने टुकड़े आपके प्रॉपर्टी है और उतने टुकड़े आपके गवर्नमेंट ने दिया है, तो भैया इसको भी आप कब्जा कर लो, ये भी मेरी प्रॉपर्टी, ऐसे थोड़ी ना कहोगे, जेल हो जाओगे बच्चों। और ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए यूनियन रखा गया, प्लस नहीं है। समझ गए हो माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन ऐड कैसे करना है वो मीन्स इससे और इससे अगर ऐड करेंगे ना, तो भैया आपको मिलेंगे 4 और 5 के जितने भी नंबर से पॉइंट्स जितने भी है वो आपका प्रॉपर्टी है, उससे लेकर 7 और 8 तक के आपके जितने प्रॉपर्टीज है वही आपके प्रॉपर्टीज। बीच का आपका प्रॉपर्टी नहीं है, हाथ मत लगाना, जल जाओगे। ओके तो भैया मुझे एक बात बताओ, क्या ये ओपन सेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, और मैंने बताया आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो फाइनाइट के लिए क्या है, 100 रुपये है, जिसके पास 10 रुपये तो होंगे ही होंगे, लेकिन 10 रुपये आपके पास है, 100 रुपये आपके पास होना कोई ज़रूरी नहीं, उससे भी ज़्यादा आपके पास हो सकते हैं। हैं जी। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि भैया एक मैंने 2,3 ले लिया एक ओपन इंटरवल, एंड एन बी के लिए मैंने आपके पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बी सेट बना दिया, और आप मुझे a + b कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर बोलना है बच्चों।
क्या आएंगे, जिसको आता है वो लिख के भेजो, जिसको नहीं आता है वो भी मेरे से नहीं हुआ है सर अगर बोलेंगे तो A+B में कैलकुलेट करके मैं कल बता दूंगा। ओके जी, इन ज़रूर करना है। लेकिन बच्चों ये ऐसे हैं, ये 11 है तो 12th रिजल्ट एक बना लो। मान लेते हैं ये A एंड B नॉट ओपन है, ये ओपन अगर नहीं है तो भैया A+B कुछ भी आ सकता है, ये नीड नॉट का आंसर है। ओपन भी आ सकता है और नॉट ओपन भी आ सकता है। उसके लिए येस वाला एग्जाम्पल यहाँ से ले लो और नो वाला एग्जाम्पल यहाँ से ले लो। नो वाले पहले करवा दो। नो वाले के लिए मैं करवाऊँगा कि भैया ए सेट को कोई एक सिंगल सेट ये बना दिया, बी सेट भी एक सिंगल सेट 3 बना दिया। ये दोनों ही सेट नॉट ओपन है, ये भी से सेटिस्फाई करना है। तो मैंने A+B कैलकुलेट किया, तो भाई ये तो आसान है A+B करना। तो भैया सिंपली ऐड करना है, ये 4 आएंगे जो कि ये नॉट ओपन है, ओपन नहीं है। तो नो वाले के लिए एग्जाम्पल मैंने दे दिए और अब येस वाले के लिए मैं दूंगा। येस वाले के लिए आप एक काम कर लो, सेट ए को आप एक 1 से लेके 2 तक यहाँ से क्लोज यहाँ ओपन लिया तो ये ओपन सेट नहीं है। तो बी भी एक सेट बना दिया कि भैया हाँ यहाँ से ओपन ले लो ताकि वो बढ़िया आ जाए। यहाँ से 1 से 2 लिया है ना, इसको 3 ले लो और इसको 2 से 5 में क्लोज कर दो। सॉरी 5 2 से कुछ भी ले लो ना बच्चों, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ बस यही है। तो मैंने देखा कि भैया A+B, ये देखो 2 सेट A एंड B आपके पास ओपन नहीं है, लेकिन A+B जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका नहीं है। तो भैया ओपन इंटरवल 3 आएंगे ना भैया, इससे जोड़ना है, उससे आपके ये प्रॉपर्टी आपका नहीं है, इसीलिए आप विजुलाइज करके भी सोच सकते हैं। और इसको अगर ये आपका प्रॉपर्टी है मेंबर है लेकिन ये आपका नहीं है तो ये 8 से ओपन रख दो। समझ के, ये 3 और 3 से 8 तक के जितने इस सारे पॉइंट्स है वो आपके हैं। ये बना और ये एक ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है तो भैया ये ऑफकोर्स ओपन सेट है। तो 2 सेट्स अगर आपका ओपन नहीं है तो उसका सम ओपन भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। या फिर इसको 1,2 ले लो इसको एंड इसको 2,3 ले लो। अब की बार क्या आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इससे ये 3 आएंगे और इससे ये 5 आ जाएंगे, है ना। 3 से 5 तक के जितने पॉइंट्स है वो आपके हैं। ओके जी, इसको सारे रिजल्ट्स को कुल मिला के एक रिजल्ट बनाएंगे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। 13 रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिख लो। सो एसेट कैपिटल ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, इसको लिखना है इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी expressed as a countable union of disjoint ओपन। ये अब की बार इंटरवल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है रिजल्ट है। कोई सेट को अगर सारे रिजल्ट्स जितने पढ़ाया उसी को मिला के ही मैंने बता दी कि भैया कोई सेट को आप ओपन बोल रही हो, उस सेट को भैया कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अकाउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, मीन्स ओपन इंटरवल के डिसजॉइंट ओपन इंटरवल के यूनियन के साथ आप वो लिख सकते हैं। हर एक ओपन सेट को ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही आपको लिखा जाता है। अगर कोई सेट ओपन है तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर कोई भी सेट आपको ऐसे अगर लिखा मिले तो भैया वो सेट ओपन ही है। कैसे? डिसजॉइंट ओपन इंटरवल से लिखा गया। पहले मैंने इसलिए पहले एक एग्जाम्पल लिया है, सेट मुझे बताओ ये ओपन है कि नहीं है।
ओपन है कि नहीं, मुझे कोई बच्चा कह सकता है? बिल्कुल ओपन है जी। क्यों? इस डेफिनेशन को किसी ने अगर नहीं जानता और ये सेट अगर ओपन सेट है कि नहीं मैं अगर उसको पूछूं तो वो तो जवाब दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि भैया मैंने कहा था आर्बिट्री यूनियन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ये भी है, ये भी है, और यूनियन लगा गया है और इसी के वजह से ये ओपन सेट हुआ है। तो अब इस रिजल्ट को मैं यूज़ करूँगा। अगर ओपन सेट है तो भैया हर एक ओपन इंटरवल, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स में उसको तोड़ा जा सकता है। पहले तो ये डिसजॉइंट नहीं है भैया, डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि कुछ इंटरसेक्शन यहाँ आपको मिल रहा है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, इसमें तो डिसजॉइंट है। लेकिन इसमें ये दो इंटरवल्स डिसजॉइंट नहीं है। कोई बच्चा कहता है सर इसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे क्या? ओपन इंटरवल? किसने कहा आपको? किसने अधिकार दिया है इसको इंटरवल बोलोगे? ये भैया ओपन इंटरवल की कलेक्शन बना, मीन्स ओपन इंटरवल की जो यूनियन में लिखा गया है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द यूनियन ऑफ एन ओपन इंटरवल। इसी के वजह से ये ओपन इंटरवल नहीं है, ओपन सेट तो है बट नॉट, दिस इज नॉट अ ओपन इंटरवल ना जी। इनफैक्ट ये इंटरवल भी नहीं है, थोड़ी ना ये इंटरवल है, ये तो इंटरवल की यूनियन की कलेक्शन है। तो कोई बच्चा आपको, किसी ने अगर आपको ये इंटरवल पूछा तो गलत है, ओपन इंटरवल बोलना भी तो गलत है, लेकिन ये ओपन सेट है। क्यों? आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ख़त्म इसकी रिजल्ट। लेकिन अब अगर कोई सेट ओपन है तो भैया उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो भैया देखो ए को लिखने का तरीका देखो, 1 से 4 है, यहाँ 3 से 5 है। तो कोई बच्चा कहता है सर ये तो 1 से 5 का एलिमेंट्स है, हो गई यूनियन 6,7 है एंड यूनियन 11,17 है, ये बना। अब ये डिसजॉइंट भैया, ये सेट ओपन है, ओपन है तो भैया हम डिसजॉइंट ओपन इंटरवल की काउंटेबल यूनियन के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लो मैंने एक्सप्रेस कर दी, हो गई। तो पहली सवाल अगर ये देखते ही ओपन सेट है क्या कि जजमेंट देने के लिए, तो आपको कोई शक नहीं है भैया ओपन इंटरवल के कलेक्शन यूनियन में लिखा गया है और एवरी ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं। तो ये भी ओपन सेट है, ये भी है और यूनियन में है, तो भैया ओपन सेट हो गई। तो अब 13 रिजल्ट मैंने लगाया, अगर कोई सेट ओपन है तो भैया ऐसे लिखा जा सकता है। ये डिसजॉइंट नहीं था, अब ये तो बन के ये जो बी बना लो या फिर कुछ भी बना लो, ये सेट आपके दिस इज वर्ड, दिस इज फाइनाइट है, 3 है तो है, या फिर काउंटेबल भी यूज सकते हो, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल से। अगर काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल से कोई सेट को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वो सेट और कोई नहीं है, वो ओपन सेट ही है। बच्चे समझ रही हो? ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको बात समझ आई तो बढ़िया है, नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट कर लो, आपको सारे चीज़ समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, और आज के लिए बस इतना ही है। ओपन सेट के ऊपर जितने कॉन्सेप्ट है, थियोरम था, रिजल्ट्स था और जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताने का था, मैंने आपको सारे अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। इसमें भी अगर आपका कोई क्वेरी डाउट्स आप फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे ही शक विदाउट डाउट, विदाउट शक, बिना शक किए आप बोल सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर किया जाएगा। ओके, so that's all for today my dear students, and thank you for watching my video. Keep watching my video and keep liking and keep loving me and keep subscribe to my YouTube channel so that all the students can get the benefits as you are getting the benefits. Okay, bye bye.